जय हिंद साथियों। आज का विषय है छत्तीसगढ़ के जिलों का गठन। आज हम देखेंगे सरल ट्रिक से विगत वर्षों के प्रश्न के साथ साथ महत्वपूर्ण संभावित प्रश्न भी देखेंगे कि छत्तीसगढ़ के जिलों के गठन के घटनाक्रम से कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं और कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। तो हम एक एक करके घटनाक्रम को देखेंगे। अगर घटनाक्रम की हम बात करें तो 1861 में 2 जिले का निर्माण हुआ, 1906 में 1 जिले का निर्माण हुआ, 1948 में 3 नए जिले का निर्माण हुआ, 1973 में 1 जिले का निर्माण हुआ, 1998 में 9 जिले का निर्माण हुआ, 2007 में 2 जिले का निर्माण हुआ, 2012 में 9 जिले का निर्माण हुआ, 10 फरवरी 2020 को 1 जिले का निर्माण हुआ। इस तरीके से कुल 28 जिले का निर्माण हुआ। अब हम पहले फेज की हम बात करें, 1861 में 2 जिले का निर्माण हुआ और वो 2 जिले रायपुर, मुख्यालय है रायपुर, दूसरा जिला बिलासपुर, मुख्यालय है बिलासपुर। दोनों के दोनों ब्रिटिश प्रांत थे। अगर 1906 की हम बात करें तो दुर्ग जिले का निर्माण हुआ, मुख्यालय दुर्ग है। दुर्ग जिले का गठन 2 जिले मिलकर हुआ, रायपुर का कुछ भाग और बिलासपुर के कुछ भाग से मिलकर दुर्ग जिला का गठन हुआ। अब अगला भाग हम देखें, 1948 में 3 नए जिले का निर्माण हुआ और वो 3 नए जिले कौन कौन से हैं। पहला सरगुजा, मुख्यालय है अंबिकापुर, दूसरा रायगढ़, मुख्यालय है रायगढ़, तीसरा बस्तर, मुख्यालय है जगदलपुर। तीनों के तीनों रियासत थे। तो इस तरीके से हमने अभी तक 6 जिले देखे। 1861 में 2 जिले बिलासपुर और रायपुर, 1906 में दुर्ग का निर्माण हुआ, बिलासपुर और रायपुर मिलकर, 1948 में 3 नए जिले का निर्माण हुआ, सरगुजा, रायगढ़ और बस्तर। तो इस तरीके से 6 जिलों का निर्माण हुआ। अब आगे देखें, मध्य प्रदेश राज्य का गठन। वर्ष 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के बाद तत्कालीन मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। तब यह भूभाग 6 जिलों, और वो 6 जिले कौन कौन से थे। सरगुजा, बिलासपुर, रायगढ़, दुर्ग, रायपुर और बस्तर। ये 6 जिलों से प्रशासित था। अब हम देखेंगे अगले चरण में 1973 में कौन से नए जिले का निर्माण हुआ। 1973 में एक नए जिले का निर्माण हुआ जिस जिले का नाम है राजनांदगांव, और राजनांदगांव का मुख्यालय है राजनांदगांव। राजनांदगांव का निर्माण दुर्ग जिले के भाग से कटकर बना। अब हम देखेंगे कि दुर्ग के कौन से भाग से राजनांदगांव का निर्माण हुआ। तो इसको हम देखें तो आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, ये दुर्ग जिले का भूभाग और इसके आधे भाग से राजनांदगांव का निर्माण हुआ। इसी को आप यहाँ देखना चाहते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि पहले ये दुर्ग था, ये पहले का दुर्ग, और जब ये दुर्ग से कटकर राजनांदगांव का निर्माण हुआ। तो इस तरीके से हमने देखा कि दुर्ग से कटकर 1973 में राजनांदगांव जिले का निर्माण हुआ। अगला चरण हम देखें तो 1998 में 9 नए जिले का निर्माण हुआ, और वो 9 नए जिले कौन कौन से हैं। 1998 की हम बात करें तो सरगुजा से 1 जिले का निर्माण हुआ, कोरिया, मुख्यालय है बैकुंठपुर, और रायगढ़ जिले से जसपुर का निर्माण हुआ जिसका मुख्यालय है जसपुर नगर। बिलासपुर से 2 जिले का निर्माण हुआ और वो 2 जिले कौन कौन से हैं, कोरबा, जांजगीर चांपा। बिलासपुर और राजनांदगांव से मिलकर कबीरधाम का निर्माण हुआ
जिसका मुख्यालय है कवर्धा। रायपुर से 2 जिले का निर्माण हुआ, महासमुंद और धमतरी। बस्तर से 2 जिले का निर्माण हुआ और वो 2 जिले कौन कौन से हैं? उत्तर बस्तर कांकेर और दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा। उत्तर बस्तर कांकेर का मुख्यालय है कांकेर और दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा का मुख्यालय है दंतेवाड़ा। अब हमने कुल 9 जिले को देखे। अब हम इसको मानचित्र से देखते हैं कि किसका निर्माण किस क्रम में हुआ। अब हम देखेंगे सरगुजा। आप देख पा रहे होंगे सरगुजा का भूभाग, और इसी सरगुजा के ये जो हिस्सा आप देख पा रहे हैं, इसी से कटकर ये कोरिया का निर्माण हुआ। तो सरगुजा के कुछ भाग से कटकर कोरिया का निर्माण हुआ। अब रायगढ़ जिले की अगर हम बात करें तो रायगढ़ से कटकर ये इतना हिस्सा रायगढ़ से कटकर ये जसपुर का निर्माण हुआ। अतः इसको याद रखेंगे कि जसपुर का निर्माण किससे हुआ था? तो रायगढ़ से हुआ था। अब अगले चरण की अगर हम बात करें, बिलासपुर, ये आप देख पा रहे होंगे ये बिलासपुर का भूभाग। और यहाँ अगर आप बात करेंगे तो बिलासपुर से कौन से जिले का निर्माण हुआ? 2 जिले का निर्माण हुआ, और वो 2 जिले कौन कौन से हैं? ये कोरबा बना और ये यहाँ निचला हिस्सा ये जो बना जांजगीर चांपा। और इसी को अगर आप यहाँ देखना चाहते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं, बिलासपुर से कटकर कोरबा बना और जांजगीर चांपा। अगला अगर हम बात करें तो राजनांदगांव और बिलासपुर से मिलकर इन दोनों एरिया से मिलाकर ये कबीरधाम का निर्माण हुआ, जिसका मुख्यालय है कवर्धा। तो इस तरीके से हमने देखा कबीरधाम का निर्माण बिलासपुर और राजनांदगांव से हुआ। अब अगला देखते हैं रायपुर। ये आप देख पा रहे हैं रायपुर का भूभाग। रायपुर के इस हिस्से से महासमुंद का निर्माण हुआ और इस हिस्से से धमतरी का निर्माण हुआ। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये इस हिस्से को देख सकते हैं आप, ये रायपुर से कटकर महासमुंद का निर्माण हुआ और रायपुर से कटकर धमतरी का निर्माण हुआ। अगला अगर हम बात करें बस्तर से कटकर 2 नए जिले का निर्माण हुआ, और वो 2 नए जिले हैं उत्तर बस्तर कांकेर और दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा। तो आप बस्तर का उत्तरीय भाग उत्तर बस्तर कांकेर और बस्तर का ये 2 दक्षिणी भाग है, ये कहलाया दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा। अब हम देखेंगे अगले चरण को। हमने अभी तक देखा 1998 में 9 जिले। अब हम देखेंगे 2007 में 2 नए जिले का निर्माण हुआ, और वो 2 जिले हैं नारायणपुर और बीजापुर। नारायणपुर का मुख्यालय है नारायणपुर, बीजापुर का मुख्यालय है बीजापुर। बस्तर से कटकर नारायणपुर का निर्माण हुआ और दंतेवाड़ा से कटकर बीजापुर का निर्माण हुआ। अगर हम इसी को मैप से अगर देखना चाहेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं कि बस्तर का पश्चिमी भाग ये बना नारायणपुर। अब इस नारायणपुर को आप यहाँ देख सकते हैं, बस्तर का पश्चिम भाग नारायणपुर और दंतेवाड़ा का पश्चिम भाग ये बना बीजापुर। तो इस तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं दंतेवाड़ा से बीजापुर का निर्माण और बस्तर से नारायणपुर का निर्माण। अगर इसी को और अगर देखें तो आप यहाँ से देख सकते हैं बहुत आसानी से बस्तर से कटकर नारायणपुर का निर्माण और दक्षिण बस्तर से बीजापुर का निर्माण, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा से बीजापुर का निर्माण। इस तरीके से हमने देखा 2007 में 2 नए जिले नारायणपुर और बीजापुर। अब हम देखेंगे 2012 में सरगुजा से कटकर
2 जिले का निर्माण हुआ, सूरजपुर और बलरामपुर। बिलासपुर से 1 जिले का निर्माण हुआ, मुंगेली। दुर्ग से 2 नए जिले का निर्माण हुआ, बेमेतरा, बालोद। रायपुर से 2 नए जिले का निर्माण हुआ, बलौदाबाजार, गरियाबंद। बस्तर से कोंडागांव, दंतेवाड़ा से सुकमा। अब हम एक एक करके देखते हैं कि सरगुजा से 2 नए ज़िले का निर्माण हुआ और वो 2 नए ज़िले कौन कौन से हैं, तो आप यहाँ पे मैप में देख सकते हैं कि ये सूरजपुर बना और ये बलरामपुर बना। ये यहाँ आप देख सकते हैं सूरजपुर और बलरामपुर। इस तरीके से सरगुजा से 2 ज़िले कटकर बने, सूरजपुर और बलरामपुर। अब आगे चलते हैं बिलासपुर। बिलासपुर में की अगर हम बात करें तो बिलासपुर में 2012 में मुंगेली का निर्माण हुआ और ये आप यहाँ से यहाँ देख सकते हैं। अगला अगर हम बात करें दुर्ग। दुर्ग के उत्तरी भाग से, दुर्ग का उत्तरीय भाग बेमेतरा और दुर्ग का दक्षिणी भाग बालोद। तो आप यहाँ देख सकते हैं दुर्ग का उत्तरीय भाग बेमेतरा, दुर्ग का दक्षिणी भाग बालोद। तो इस तरीके से दुर्ग से 2 जिले का निर्माण हुआ, बेमेतरा और बालोद। अगला चलते हैं रायपुर। रायपुर से 2 नए जिले का निर्माण हुआ, एक बलौदाबाजार और दूसरा गरियाबंद। बलौदाबाजार की अगर हम बात करें तो रायपुर का उत्तरी भाग ये बलौदाबाजार का निर्माण हुआ और रायपुर का पूर्व दक्षिणी भाग ये गरियाबंद का निर्माण हुआ। इसको अगर आप और अच्छे से देखना चाहते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि रायपुर से एक कटकर बना बलौदाबाजार, रायपुर से एक कटकर बना गरियाबंद। तो इस तरीके से 2012 में रायपुर से 2 नए ज़िले का निर्माण हुआ। अब हम आगे चलते हैं बस्तर। बस्तर के उत्तरी भाग से एक और ज़िले का निर्माण हुआ जिसका नाम है कोंडागांव और ये आप यहाँ पर देख सकते हैं बस्तर के उत्तरी भाग से कोंडागांव का निर्माण। अब अगर हम बात करें दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा से एक और ज़िले का निर्माण हुआ, दंतेवाड़ा के दक्षिणी भाग ये आप यहाँ इतना देख सकते हैं। ये दंतेवाड़ा के दक्षिणी भाग से सुकमा का निर्माण हुआ। तो इसे भी आप यहाँ आसानी से देख सकते हैं कि दंतेवाड़ा का ये दक्षिणी भाग सुकमा का निर्माण हुआ। तो इस तरीके से हमने देखा 2012 में 9 ज़िले का निर्माण हुआ। कौन कौन से? सरगुजा से सूरजपुर बलरामपुर, बिलासपुर से मुंगेली, रायपुर से बलौदाबाजार और गरियाबंद, दुर्ग से बेमेतरा बालोद, बस्तर से कोंडागांव और दंतेवाड़ा से सुकमा। अब हम देखेंगे 10 फरवरी 2020 कौन से नए ज़िले का निर्माण हुआ, तो है 10 फरवरी 2020 गोरेला पेंडा मरवाही का निर्माण हुआ। कौन से ज़िले से कटकर बना, तो बिलासपुर से कटकर बना। अब इसी को हम देखते हैं कि बिलासपुर के कौन से हिस्से से गोरेला पेंडा मरवाही का निर्माण हुआ। अब अगर हम देखें तो आप ये बिलासपुर का भूभाग देख सकते हैं। अब 10 फरवरी 2020 को ये यहाँ आप देख सकते हैं गोरेला पेंडा मरवाही का नए ज़िले का गठन हुआ। तो आप आसानी से बता सकते हैं कि कौन से हिस्से से बिलासपुर से कटकर गोरेला पेंडा मरवाही बना। तो आप यहाँ आसानी से देख सकते हैं। अगर और डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप ये ऐसे करके देख सकते हैं कि बिलासपुर के कौन से हिस्से से कटकर बना है। तो ये आप आसानी से बता सकते हैं गोरेला पेंडा मरवाही। तो इस तरीके से हमने 28 ज़िले देखे। अब हम देखेंगे अन्य महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं और विगत वर्षों में कौन कौन से प्रश्न इस टॉपिक से पूछे गए हैं। 2003 में 3 जिलों का नाम परिवर्तन हुआ। पहला कवर्धा जिसका नाम परिवर्तन हुआ कबीरधाम, कांकेर जिसका अभी वर्तमान नाम है उत्तर बस्तर कांकेर, दंतेवाड़ा का नाम दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा।
1861 में मध्य प्रांत के गठन के समय जिलों की संख्या 3 थी, रायपुर, बिलासपुर और संभलपुर। मध्य प्रदेश गठन के समय 1 नवंबर 1956 में 6 जिला थे, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, सरगुजा, रायगढ़ और बस्तर। अब अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ के गठन के समय 1 नवंबर 2000 को 16 जिला था। 1905 में छत्तीसगढ़ का प्रथम बार नक्शा तैयार हुआ और कोरिया, चांगबखार, उदयपुर, सरगुजा, जसपुर को छत्तीसगढ़ में शामिल किया गया। अब हम देखेंगे कि इस टॉपिक से विगत वर्षों में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं और कौन से संभावित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगर हम बात करें इस टॉपिक से कौन कौन से विगत वर्षों में प्रश्न पूछे गए हैं, तो पहला प्रश्न है किस वर्ष दुर्ग जिले का विभाजन कर राजनांदगांव जिला बनाया गया। तो हमने देखा राजनांदगांव 1973 में दुर्ग से विभाजन कर बनाया गया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा 3/1973। अगला प्रश्न है कांकेर जिला अस्तित्व में कब आया। यह प्रश्न पूछा गया है व्यापम शिक्षाकर्मी 2009 में। तो उत्तर क्या हो जाएगा 1998 में अस्तित्व में आया। अगर हम बात करें इसका वर्तमान नाम क्या है, तो उत्तर बस्तर कांकेर है। किससे कटकर बना था कांकेर, तो बस्तर से कटकर बना था। अगर हम सन की बात करें तो 1998, तो उत्तर हो जाएगा 4, आंसर हो जाएगा 1906। अगर इसी की जगह में अगर दूसरा प्रश्न पूछा जाता कि दुर्ग जिले का गठन कौन कौन से जिले को मिलाकर दुर्ग का गठन किया गया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बिलासपुर और रायपुर के कुछ भाग मिलकर दुर्ग जिले का गठन हुआ था। तो आंसर हो जाएगा 1। अगला प्रश्न है बस्तर के विभाजन के बाद कौन से जिले बने थे। तो आपको पता है बस्तर विभाजन से कौन कौन से जिले का निर्माण हुआ था, तो कांकेर और दंतेवाड़ा का। अगर सन पूछा जाता तो 1998 में बस्तर से कांकेर और दंतेवाड़ा का निर्माण हुआ था। तो उत्तर हो जाएगा 2। अगला प्रश्न अगर हम देखें कवर्धा जिले का निर्माण जुलाई 1998 में छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित 2 जिलों के थोड़े थोड़े हिस्से को काटकर किया गया था। कवर्धा अर्थात कबीरधाम। तो कबीरधाम का निर्माण किससे हुआ था, तो राजनांदगांव और बिलासपुर के कुछ भाग से मिलकर हुआ था। तो उत्तर हो जाएगा 4। अगला प्रश्न है मई 2007 से राज्य में 2 जिले अस्तित्व में आए और वो जिले कौन कौन से हैं। तो आपको पता ही है कि नारायणपुर और बीजापुर अस्तित्व में आए थे। नारायणपुर बस्तर से कटकर बना था और बीजापुर दंतेवाड़ा से कटकर बना था। तो आंसर हो जाएगा 4। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ में निम्न में से कौन सा जिला मुख्यालय नहीं है। तो आपको पता है बलौदाबाजार मुख्यालय है, जसपुर मुख्यालय है, कांकेर मुख्यालय है, बालोद मुख्यालय है, लेकिन बस्तर नहीं है। तो उत्तर हो जाएगा 5। अगला है कोरिया जिला का मुख्यालय कहाँ है। तो बलौदाबाजार नहीं है, जसपुर नहीं है, कांकेर नहीं है, बालोद नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएंगे बैकुंठपुर। तो आंसर हो जाएगा 5। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ राज्य में मई 1998 में रायपुर जिले के बंटवारे से 2 नए जिले अस्तित्व में आए। ये दोनों जिले कौन कौन से हैं। तो आंसर क्या हो जाएंगे 1998 में 2 नए जिले आए अस्तित्व में और उसका नाम है धमतरी और महासमुंद। अगर यही सवाल अगर पूछ देता कि 2012 में अस्तित्व में कौन कौन से आए, तो इसका आंसर क्या हो जाता बलौदाबाजार और गरियाबंद। तो आंसर अगर पूछा गया 1998 में तो 3 होंगे। अगर यही सवाल अगर 2012 की अगर पूछ देता तो इसका आंसर हो जाता 4। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। इसी के साथ आज का टॉपिक छत्तीसगढ़ के जिलों का गठन यहीं पर समाप्त होता है। अगर आप घर में विगत वर्षों के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं
या महत्वपूर्ण संभावित प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। अगर कोई भी समस्या आती है या कोई भी डाउट आता है तो आप हमें व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप किसी भी सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, चाहे वो यूपीएससी हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, व्यापम हो, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, अगर आपको फ्री में पीडीएफ, बुक, नोट्स या करंट अफेयर आदि किसी भी प्रकार की अगर जानकारी चाहिए या मदद चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। आपको हम सारी चीज़ें फ्री में अवेलेबल करा देंगे। तो इसी के साथ यह वीडियो आज समाप्त होता है। हम अगले वीडियो में जल्द मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।